जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ईमानदारी से कर रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, चाहे रिटर्न एग्जाम की चाहे फिजिकल की, तो ईमानदारी से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में देख लो या फिर आप 1600 मीटर की दौड़ में देख लो, इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती में देख लो। तो आज के इस वीडियो में पर यही बात करेंगे 1600 मीटर की तैयारी कैसे करें, 5 किलोमीटर की कैसे तैयारी करें, हमें ग्राउंड पर रनिंग करना चाहिए, रोड पर रनिंग करनी चाहिए, या फिर हम सांस कैसे लें, जूते कौन से पहने। सबसे पहली बात आती है, अगर हम रनिंग किट की बात करें तो रनिंग किट्स हमारे कौन कौन से होने चाहिए। आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, मैं खुद आया हूँ। यहाँ पर हमारा एक ग्राउंड है जो कि एक होम ग्राउंड है, यानी कि हमारी ही जगह है, हमारे गाँव से थोड़ी बहुत दूर है। बहुत सारे भाइयों को ग्राउंड नसीब होता है, बहुत सारे भाइयों को ग्राउंड नसीब नहीं होता है, वो रोड पर ही रनिंग करते हैं। तो क्या हमें रोड पर रनिंग करना चाहिए या फिर हमें ग्राउंड पर रनिंग करनी चाहिए? सबसे पहली बात, जब भी आप रनिंग करते हो तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप रोड पर ही रनिंग करो या फिर आप ग्राउंड पर ही करो। जहां भी जिस भी परिस्थिति में आपको, जिस सिचुएशन में आपको जो जगह मिलती है, आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग करने से पहले एक दो बातों का ध्यान रखें। हमेशा जब भी आप मैदान में कूदोगे बड़े देर से, एक अच्छा सा 1600 मीटर में टाइम लाने के लिए, 5 किलोमीटर में अभी एमपी पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, 800 मीटर में अच्छा टाइम लाने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जिसके बाद और मेहनत आपको ना करना पड़े। बहुत जल्दी आप अचीव पा लोगे उस वर्दी को, उस मुकाम को। अगर आपने रोजाना रूटीन बनाकर रखा, अपने आप पर ध्यान दिया, अपनी फिजिकल की तैयारी पर, अपनी प्रिपरेशन पर आपने ध्यान दिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फौजी बनने से, कोई नहीं रोक सकता आपको वो अचीवमेंट करने से, यानी कि फौज की वर्दी मिलने से, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, हम रोड पर रनिंग करें या फिर ग्राउंड पर। आपको जहां भी, जिस भी परिस्थिति में आपको जो भी ग्राउंड मिलता है, चाहे रोड मिलता है, आप दोनों पर रनिंग कर सकते हो। लेकिन रनिंग करने के भी तरीके रहते हैं, यानी कि जब आप रोड पर दौड़ते हो तो रोड पर यह है कि अगर आप पहली बार रोड पर रनिंग करोगे तो आपको दो प्रॉब्लम होगी। सीन पेन होगा, उसके बाद पैर की पिल्लिया की नस चिपकेगी, उसके बाद आप जो है कि आपके जूते बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो थोड़ा बहुत नुकसान है, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं है। आपको आदत डल जाएगी। आदत डालना बहुत जरूरी है, यानी कि जब तक आपकी आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप अच्छे से अपने आप को, यानी कि उस काबिल नहीं बना पाओगे जिस काबिल आप बनना चाहते हो, ठीक है। आदत डालना बहुत जरूरी है। आप रोड पर भी दौड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड की बात करें, अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड पर भी रनिंग कर सकते हो। ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड पर भी एक आदत डालनी पड़ती है अपन को, और पहली बार बहुत खतरनाक तरीके से सीन पेन होता है, ठीक है। तो चलिए अपन बात करेंगे, जब भी आप रनिंग करने की सोचो तो आपके पास प्रॉपर किट्स होने चाहिए, रनिंग किट्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मैं सुबह रनिंग करूँ या फिर शाम को रनिंग करूँ। आप कभी भी रनिंग कर सकते हो, ठीक है। ज्यादातर तो सुबह ही रनिंग करनी चाहिए। सुबह वार्म अप करने से, सुबह एक्सरसाइज करने से हमेशा बॉडी का संतुलन बना रहता है और हमारे एक नई ऊर्जा मिलती है सुबह की शुरुआत से, ठीक है। तो आप ज्यादा कोशिश करें, आप मॉर्निंग टाइम में रनिंग करें। उसके बाद आपके पास रनिंग किट्स कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहली बात, आपके पास एक टाइटी होनी चाहिए, टाइट रनिंग वाले टाइटी होनी चाहिए। ये मैंने बिल्कुल लास्टिक वाला लोवर पहना है, ऐसे ही आपके पास एक टाइटी या फिर लोवर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टी शर्ट होनी चाहिए। बुर शर्ट में आप रनिंग कभी मत करना, बुर शर्ट पहनकर मत करना। आपके पास टी शर्ट, आर्मी वाली बनियान, आर्मी वाली रनिंग किट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ठंड में दौड़ते हो तो ठंड में आपके पास ऐसा वाला सिस्टम होना चाहिए, एक रुमाल है, आप ऐसे में कान नाक ढककर भी आप ऐसे दौड़ सकते हो, ठीक है। आपके पास ये भी होना चाहिए। अगर आप ठंड में दौड़ते हो तो टोपा वगैरह आपके पास होना चाहिए। अगर आप गर्मी में दौड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टोपा निकाल देना आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप ठंड में रनिंग करोगे तो आपके पास प्रॉपर एक जो है कि आपके पास एक स्वेटर होने चाहिए और एक उड़ी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक आपर वगैरह भी आपके पास चल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अच्छे शूज होने चाहिए। शूज ये नहीं कि आप कोई से डिजाइन वाले, फैशन वाले शूज पहनो। आपके पास अच्छा रनिंग किट, यानी कि अच्छा खासा एक शूज होना चाहिए स्पोर्ट वाला, जिससे आप अच्छी रनिंग कर सकते हो, सिर्फ दौड़ने के काम आए। वरना आप कोई से ऐसे जूते ले आओ कि आप जो है कि फैशनेबल, बस वो चिलके और आपकी मदद ना करें रनिंग करने में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये जूते हैं, जूते की अगर मैं बात करूँ तो आप सेगा के जूते भी ले सकते हो, आप पूमा के जूता भी ले सकते हो, आप एडिडास के शूज भी पहन सकते हो, आप एशियन स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकते हो, आप बड़े तरह से, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के हिसाब से आपको शूज मंगवाने, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोजे भी होने चाहिए। बहुत सारे भाइयों को आदत रहती है जूतों में मोजे पहनने की, जूतों में बहुत सारे भाई लोग पहनते भी नहीं पहनते, तो आपके पास आपके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद जब भी आप दौड़ो तो आपको सांस कैसे लेनी चाहिए? आपको सांस नाक और मुंह से दोनों से लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नाक से सांस लोगे, अगर सर्दी का दिन है तो भैया कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, नाक से भी सांस ले सकते हो, ठीक है। आगे का आपको 1600 मीटर का वर्कआउट टोटल में कल बताऊंगा, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको सांस कैसे लेनी, कैसे हम तैयारी करें, कितना दौड़े, शुरुआत में कितना दौड़े, आखिरी में कितना दौड़े। सारी चीजें देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमसे।
और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बड़े से चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।